एक ऐसी वुमन कि जिन्होंने उस जमाने में इक्वल राइट्स की बात की जब वुमन को खुद अपनी आवाज उठाना भी मुश्किल था। दिस इज डे 25 ऑफ डे 30 फाइंडिंग आउट इंडियन फीमेल सुपर हीरो स्टोरीज इन ब्रिटिश एरा। ये कहानी है अम्मू स्वामीनाथन की। ब्रिटिश एरा में जब वुमेन्स को लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तब अम्मू स्वामीनाथन सोसाइटी के रूल्स चेंज कर रही थी। वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थी, बल्कि वुमन एम्पावरमेंट की पावरफुल आवाज थी। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्पीचेस दी और वुमन को भी इंस्पायर किया कि वो देश और सोसाइटी के लिए आगे आए। लेकिन अम्मू का मिशन आजादी तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा इंडिया का सपना देख रही थी कि जहां वुमन इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट मिले। वो इक्वालिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस की बात करती थी। अम्मू ने वुमन राइट्स और सोशल इक्वालिटी के लिए पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। और फिर आया एक हिस्ट्रिक मूवमेंट। 1946 में अम्मू स्वामीनाथन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुना गया। उन्होंने प्रूव किया कि सोसाइटी तभी बोलती है जब उसके लिए कोई आवाज उठाता है। और नाम याद रखना, अम्मू स्वामीनाथन। अब फॉलो कर लो, क्योंकि अगली कहानी एक ऐसी इंडियन गर्ल की जिन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दिया।